बहुत बहुत। मैं क्या महसूस कर रही हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये देव जो है, बच्चों को मैंने ठंडी पट्टियाँ रखी थी ना, तो इन लोग की तबीयत ठीक हो गई। तो वही देव बोल रहा था, मम्मी मैं आपको भी रखूँगा, आप भी जल्दी से ठीक हो जाओगी। क्योंकि मेरी ये हालत हो रही है ना, मुझसे खड़े तक होते नहीं बन रहा। खड़े हो रही हूँ, बार बार गिर जा रही हूँ। एक तो कल 2 सिरिंज जो है वो ब्लड के लिए, टेस्ट के लिए निकाला गया था, तो उस वजह से मुझे और भी चेक करा रहे थे आज। और कल मेरा व्लॉग इसलिए भी नहीं आया था। बस यूँ है ना कि एक मजबूरी है जो मैं इस कंडीशन में, परिस्थितियों में भी, कुछ मेरे बच्चों ने व्लॉग बनवाया है वो डाल रही हूँ। तो आप लोगों से यही कहूँगी, प्लीज़ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। कुछ नहीं आप लोगों से बोल रही हूँ, बस आप लोगों से यही बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाला नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आप तक पहुँचता रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दोनों जो बच्चे हैं मासूम बेचारे, वो मेरे को छोड़ ही नहीं रहे। मैं बोल भी रही हूँ कि आप लोग को भी इन्फेक्शन लग जाएगा, आप लोग को भी, मुझे है किसी चीज़ का इन्फेक्शन, जो कि मैं आप लोगों से बताना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी हालत परिस्थितियाँ उस लायक नहीं है अभी कि मैं आप लोगों से बताऊँ। मैं इन लोगों को बोल रही थी कि दूर जाओ दूर जाओ, लोग जा ही नहीं रहे थे। शिव तो फिर भी इतना ज़्यादा छोटा है ना, कि बहुत ज़्यादा छोटा है। ये देखो, उसको ये लग रहा था कि मम्मी ओढ़ के क्यों लेटी है। देव भी यही बोला था, मम्मी इतनी ज़्यादा गर्मी है फिर भी आप ओढ़ के लेटी हो। और अभी यहाँ पे बेचारा देखो, जैसे भी उसके छोटे छोटे हाथों से उसको लग रहा है ना कि कैसे भी मम्मी मेरी है जो ठीक हो जाए। अगर मैं खाना नहीं खाती हूँ तो देव भी खाना नहीं खाता है। ज़बरदस्ती कर करके कैसे भी करके मुझे खाना खिलाया, इसने आधी रोटी खिलाई। और कुछ बातें देव ने भी की है, तो आप लोग खुद सुन लीजिएगा बेचारे की बातें। आज मेरी मम्मी को थोड़ी सी बुखार, कल थोड़ी सी बुखार सा लग रही है, तो कल मैं सोना, मम्मी ने आज खाना खा लिया है। और कल मैंने उसको भेजी, पता नहीं उन्हें कौन उसको भेजेगा। मैं भेजूंगी ना बाबू आपको स्कूल, चिंता क्यों कर रहे हो? मैं ठीक होते कि नहीं तो हम देख कर। देव की बात सुन के बहुत ज़्यादा मुझे रोना आया सच में। वो आप लोगों ने भी सुना कितनी मासूमियत से उसने बोला ना कि मुझे स्कूल कौन भेजेगा, मेरा ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। उसका चेहरा मैं बार बार जब देख रही हूँ ना, ये वीडियो जब बार बार देख रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा है। ठंडी पट्टी करी तब भी उतना आराम नहीं है, पर सिर में अच्छा लगता है जब ठंडी पट्टी रखते हैं। जहाँ तक मैं पेट में भी ठंडी पट्टी रख रही हूँ, पूरे हाथ ऐसे जल रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से जल रहे हैं। अरे क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से अभी देव ने बोला मम्मी लाओ मैं पट्टी रख देगा, वही बेचारा रख रहा है। बेचारे ने रखी हुई है, देखो अभी ये पट्टी तक नहीं निकली है मेरी। ये जो है ना, ये हाथ में जब से ब्लड निकला है, जब से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मम्मी को निकाल लो, बड़े भी डॉक्टर ने बोला था थोड़ी देर बाद निकाल लेना। देव मेरा बहुत ज्यादा सच में समझदार हो गया, सच में इतना समझदार हो गया। शिव का वो बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है। और बेचारा 6 साल का है, देखो उसने निकाल दी पट्टी। 6 साल का है, पर वो बहुत ज्यादा समझदार हो गया है। देव को बहुत मेरा भी ख्याल रख रहा है, शिव का भी रख रहा है। और बिल्कुल भी परेशान कह रहा मम्मी मैं स्कूल कल चला तो जाऊंगा, पर कौन मेरे को तैयार करेगा, मेरे से अभी नहीं आता अच्छे से। मैंने कहा बाबू मैं तैयार करूंगी ना, परेशान नहीं हो। और अभी मैं आप लोग कपड़े से ढके ना ये वाला, और पानी पानी, हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, कल मुझे एक कमेंट आया था कि आज तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी, अपने पति को किडनी देके। तुमको किडनी नहीं देना था, तुम्हारा कोई ख्याल रखने वाला। तो प्लीज आप लोग उसको, इस विषय को लेके मुझे कोई भी ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि मैंने अपने पति को किडनी क्यों दी, क्या कारण है, कुछ भी मत कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और कुछ मुझे कमेंट आए थे कि तुम्हारी सिंगल किडनी इस वजह से ऐसी हालत हुई है। तो अब देखो, मेरे को तो नहीं पता था ना कल के बारे में क्या होना है मेरे साथ। हाँ देखो बात करो। तो इतनी ठंडी लग रही है ना, क्या बताओ, एकदम से ठंडी लगती है, एकदम से गर्मी लगने लगती है।
जबकि ऐसा उमस वाला मौसम हो रहा है। और शिव अभी बच्चे लोगों ने आज खाना खाया है, जैसे करके मैंने रोटियां सेक दी थी और सब्जी कुकर में ही, बघारी कुकर ही बंद कर दिया कि चावल वगैरह नहीं देना। इन लोग को भी खांसी आ रही, मुझे भी खांसी आ रही, ऐसे ही रख रही हूँ अपना। प्लीज़ आप लोगों से यही बोलेंगे कि सपोर्ट कीजिएगा इस कंडीशन में, और प्लीज़ गलत ना बोले। और अभी तो ऐसा है कि बाय बाय, रुक जा बाबू। और ऐसा है कि अभी रिपोर्ट मैंने देखी नहीं, शायद व्हाट्सएप आ गई है, उसमें कुछ लाल निशान में रख के आया है। पहले सबसे पहले मैंने कहा भी मैं गोलियां खाऊं, उसके बाद फिर देखूंगी। तो चलिए फिर बाद में मिलती हूँ, बाय बाय कर लो। तब तक के बाय बाय। रुक जाओ सिर्फ बाय कर, सिर्फ बाय बाय कर लो, बाय नमस्ते कर लो। नमस्ते। हाँ रुक जाओ, कीजिएगा। हालत परिस्थितियाँ कभी एक सी नहीं रहती है ना। और इस समय जो मेरे साथ बहुत 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 मैं क्या महसूस कर रही हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ। और छोटे बच्चे हैं, उनको तो इतना कुछ नहीं पता, फिर भी देव बहुत ज्यादा समझदार है। तो अभी लोगों को भी नींद आ रही है, ये लोग भी सोएंगे। चलो नमस्ते कर दो, बाय बाय कर दो, सब लोगों से नमस्ते कर दो। नमस्ते बाय बाय। ख्याल रखना आप भी अपना। अब्बा खाइए। तो जब भी बेचारे लोगों का मासूम सा चेहरा देखती हूँ ना, तो एकदम आंसू निकल आते हैं कि भगवान क्या, आखिर क्या बच्चे क्या ज़िंदगी देख रहे हैं, क्या झेल रहे हैं। मुझे आपने ऐसी परिस्थितियों में लाके क्यों खड़ा कर दिया। ना आगे कुछ दिखाई दे रहा, ना पीछे कुछ है। आप लोग कहते हैं घर मनुष्यत है, सच में मनुष्यत है। कभी भी हम इस घर में सुखी नहीं रहे हैं, और जाएं भी तो कहाँ छोड़ के जाएं। आसपास कोई घर है नहीं, सारे महंगे घर है, सारे महंगे घर हैं। जितने भी हमारे आसपास है वो सारे महंगे घर हैं। और देव का स्कूल की वजह से मैं हूँ, उसके स्कूल का जो वो नुकसान हो जाएगा, उसका साल बर्बाद हो जाएगा। कहाँ जाऊँ मैं, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जैसे तैसे हिम्मत करके आज दिन में घर में 4 दिनों से जो झाड़ू नहीं लगी है, 4 दिन पहले जो मैंने लगाई थी ना, ऐसे धीरे धीरे करके वही लगी है। 4 दिन से झाड़ू नहीं लगी, तो मैं बैठ बैठ के धीरे धीरे देखो झाड़ू लगा रही हूँ। हालत तो बिल्कुल भी खड़े होने लायक है ही नहीं मेरी। ऐसे ना हाथ पैर कप आ रहे हैं, हाथ पैर कप आ रहे हैं। देखो इसमें मैं बैठ गई, ऐसा ना आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा सा छा रहा है, क्योंकि अच्छे से कुछ खा पी भी नहीं रही हूँ। चलो मैं चल फिर के जाती थी तो सब्जी वब्जी मार्केट से ले आती थी, अब कहीं जाना ही नहीं हो पा रहा है मेरा। तो जो घर में रहता है, जो भी रहता है, वो चीज़ मैं बना देती हूँ धीरे धीरे करके। अभी इतना कुछ बना भी नहीं पा रही हूँ। तो कहीं रोटियाँ सेक दी, रोटी नमक के साथ खा ली, कहीं किसी चाय के साथ खा ली, काली चाय बना के उसके साथ खा ली। तो ऐसे जो है कि हमारा अभी जो है गुजारा चल रहा है। आप लोगों से यही बोलेंगे कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से यही है, और बस यही दुआ कीजिएगा कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं। जो भी मेरे में इन्फेक्शन है, जो भी चीज़ है मेरे प्रॉब्लम, वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। और अब बस रिपोर्ट का मैं इंतज़ार कर रही थी, सो रिपोर्ट भी आ गई है। अब वो चीज़ें समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों से कैसे बताएं, कैसे नहीं बताएं। क्योंकि अगर मैं चीज़ों को सोच रही हूँ ना, तो मैं अपने ही आप में मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। चलिए जो भी होगा जल्दी बताऊंगी आप लोगों से।